हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract shared pair of electrons to attract shared pair of electrons towards itself to attract shared pair of electrons towards itself। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि देखो, तुमसे क्या बोला गया है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर तुमने टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। का मतलब क्या है? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो, लेट टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेट टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बोल दिया ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ए बी ने। म्यूचुअल शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? तुम्हारा बी ने दिया। म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, आया समझ में? अब लेट मान लो, अज्यूम कर लो, लेट मान लो, अज्यूम कर लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। मैंने अज्यूम कर रखा है कि बी तुम्हारा ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब क्या है इसका कहने का? कि बी की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ए से ज्यादा है। मतलब क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा होगा एज कंपेयर टू ए, बिकॉज टेंडेंसी ऑफ बी बिकॉज टेंडेंसी ऑफ बी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इज मोर देन ए। यही तो मैंने बोल रखा है। अगर मैंने मान रखा है कि बी तुम्हारा ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब बी की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन ए। मतलब क्या है कि अगर ध्यान दो, अगर एग्जैक्ट आइडियल शेयरिंग होती, शेयरिंग होने का मतलब क्या है कि एकदम 50-50%, तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम मिडिल में रहते, ए एंड बी के बिल्कुल बीच में, जितना बी से उतना ए से। लेकिन क्योंकि बी इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है एज कंपेयर टू ए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा, ये आइडियल केस है, थोड़ा बहुत किसकी तरफ डेविएट हो रखे हो? बी की तरफ। दे विल गेट डेविएटेड टुवर्ड्स बी। और बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हो रहा है, तो डेविएट इलेक्ट्रॉन्स डेविएट होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डेविएट होना मतलब इस पे क्या आ रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या हो रहा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर, ये साइन क्या है? डेल्टा साइन इज फॉर पार्शियल। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? पार्शियल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का पार्शियल पार्ट। वो कितना पार्शियल वो लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। because electrons, that is the negative charge, electrons are negative charge, are more closer to b, hence b will acquire a partial negative and a will acquire a partial positive। तो इतना लिखो, इतना लिखो, फिर इसके बाद लिखना, ये लिख डालो, फिर इसके बाद लिखो since b is more, ये लिख लिया, since b is, इतना लिखो, इसके बाद ये लिखने के बाद tendency of b to attract, hence electrons will be shifted, electrons of covalent bond, hence electrons of covalent bond will be shifted slightly towards b, hence b will acquire, hence b will acquire a partial negative, b will acquire a partial negative and a will acquire a partial positive, a will acquire a partial positive।
और यहां मैं एक टर्म और डिफाइन करूं, मैं क्या बोलूंगा, ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर। पोलर होने का मतलब क्या है कि उस पे नॉन पोलर मतलब न्यूट्रल, ठीक है। नॉन पोलर जैसे अगर मान लो मैंने कार्बन कार्बन ले लिया, दो सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड, तो अगर दोनों कार्बन कार्बन है तो जितना ये अट्रैक्ट कर पा रहा होगा उतना ही ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम मिडिल में रहेंगे। मिडिल में रहेंगे तो कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने मान लिया CCl, तो Cl तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किसकी तरफ डिविएट हो रहा होगा, Cl की तरफ। तो Cl की तरफ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मतलब उसमें पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बॉन्ड का मतलब क्या है, उसमें पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख लो। नेक्स्ट तुम्हारा जो आता है दैट इज स्केल्स डिफाइनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब इसमें पहली जो स्केल आती है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या बोलता है कि लेट अ बॉन्ड is formed between let a bond is formed between two elements A and B, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारा A एंड B के बीच फॉर्म है, देन XA माइनस XB। XA माइनस XB का मतलब क्या है, X यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, X से रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक, क्लियर है। इज इक्वल्स टू 0.208 रूट ऑफ EAB माइनस EAA इंटू EBB। देखो ध्यान से, यहां पे देखो सबसे पहले मैं टर्म्स डिफाइन कर दे रहा हूं। EAB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। EAA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड। EBB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया। एक साइमल्टेनियसली फॉर्मूला और आता है, देखो XA माइनस XB इज इक्वल्स टू 0.102 रूट ऑफ EAB माइनस EAA इंटू EBB। दोनों फॉर्मूले देखो पूरा सेम है सिवाय इस फैक्टर के, सब कुछ सेम है सिवाय यहाँ 0.2028 है, यहाँ पे 0.102 है। तो ये फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, इफ एनर्जी इज इन किलो कैल पर मोल। एनर्जी तुम्हें दे रखी है AB बॉन्ड की, AA बॉन्ड की और BB बॉन्ड की, ये किलो कैलोरीज पर मोल में गिवन है, तब तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला। और इफ एनर्जी इज इन जूल्स पर मोल, सॉरी किलो जूल्स पर मोल, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नीचे वाला। ठीक है, अगर एनर्जी तुम्हें किलो कैलोरीज पर मोल में दे रखी, कौन सी एनर्जी, ये वाली एनर्जी, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। और अगर किलो जूल्स पर मोल में तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। अब ध्यान दो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ध्यान दो। पहली चीज, पॉलिंग जो ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की थी वो किससे रिलेट करके डिफाइन की थी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी डाटा। उसने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की वो कैसे रिलेट करके डिफाइन की, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉलिंग डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in terms of bond energy data, in terms of bond energy data। सेकेंड पॉइंट ध्यान दो, इसने जो निकाला है वो क्या निकाला है, XA माइनस XB, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस। इसने इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला नहीं दिया है, इसने क्या दिया है, डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है।
और डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है, तो अगर मुझे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो मुझे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। एक की पता होगी तभी दूसरे की निकलेगी, ये मुझे डाटा पता है, लेकिन इसके अलावा मुझे बी की भी पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी तो निकलेगा, नहीं फिर डिफरेंस निकल के आएगा। इसीलिए ध्यान दो कि जो पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली थी दैट वाज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब दो का डिफरेंस डिफाइन किया था, और उसने क्या मान रखा था कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कितनी है, 2.1 एज अ रेफरेंस। रेफरेंस क्या लिया कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम क्या निकालते जाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन के लिए मैंने CH बॉन्ड कंसीडर किया, मैंने क्या बोला, Xc माइनस XH इज इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट ECH माइनस अंडर रूट ECC इंटू EHH। ये डाटा मुझे गिवन है, इसके अलावा ये मुझे पता है कितना है, 2.1, तो मुझे सी आ जाए कि नहीं आ जाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Pauling defined the difference between electron. Pauling defined the formula for difference between electronegativity. Pauling defined the formula for difference between electronegativity between two elements. Full stop. Hence, electronegativity is a relative concept. Hence, electronegativity is a relative constant. Therefore, Pauling took hydrogen electronegativity is equals to 2.1, took hydrogen electronegativity as 2.1 as a reference, as a reference, as a reference to define the electronegativity of other elements, to define the electronegativity of other elements, ठीक है। For example, if we have to find the electronegativity of carbon, if we have to find the electronegativity of carbon, then take CH bond, then take CH bond and उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेना, then take CH bond and उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेना, क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, given bond energy CCl is equals to 240 calories per mole, और bond energy Cc is equals to 50 किलो कैलोरीज पर मोल कर लो, ये भी किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी HH इज इक्वल्स टू 20 किलो कैलोरीज पर मोल, गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl is 3.5, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, Xc माइनस XCl इज इक्वल्स टू, अब देखो किलो कैलोरीज पर मोल में मतलब कौन सा, 0.102 की 0.208, रूट ऑफ 240 माइनस रूट ऑफ 50 इंटू 20, ये आ जाएगा, ये क्या आएगा, 0.208 रूट ऑफ 240 माइनस 50, 20 इंटू 20 कितना होता है, 1000, रूट ऑफ 1000 कितना हुआ, रूट ऑफ 1000 इज तुम्हारा, देखो ऐसे रूट अगर मान लो निकालना तो कितना तुम्हारा 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, अगर मान लो
40, या डायरेक्टली देख लो 10√10 आएगा शायद, ठीक है 10√10, और 10√10 लगभग 3.3 आएगा या 3.1 आएगा, क्योंकि √9 इज 3, तो 3.1 मतलब ये क्या आएगा, 31 का रूट आएगा, ठीक है लगभग इतना, अप्रोक्सीमेटली 31 है, वो देख लेना आसपास 32 भी आ सकता है, लेकिन मैंने अप्रोक्स वैल्यू ली है। तो 0.208 अंडर रूट 240 माइनस 231 कितना है, 209, ठीक है आया समझ में। और 209 का रूट कैसे निकालोगे, 14 स्क्वायर क्या होता है 196, 15 स्क्वायर क्या होता है 225, तो उनके बीच में लगभग आना चाहिए, तो उनके बीच में तो ये क्या आ जाएगा 0.208 इंटू 14.5 ले लो लगभग, ठीक है ये देखो कितना आ रहा है 0.208 इंटू 14.5, ये आएगा तुम्हारा 0.208 इंटू 14.5, 3 आया लगभग 3, ठीक है आया समझ में। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, ये मैं XC माइनस XCL लिखा है, इसको मैं XCL माइनस XC भी तो लिख सकता हूं, ऐसा थोड़ी नहीं मैंने बोला अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, और दोनों तरह से लिखा जा सकता है, तो XC माइनस XCL अगर तुम 3 रखोगे तो XC कितना आएगा देखो, 3 प्लस 3.5 कितना है 6.5, और XCL माइनस अगर XC रखोगे इज इक्वल्स टू 3, तो XC कितना आएगा 3.53 माइनस 3 मतलब कितना आया 0.5, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, इन दोनों में वैल्यूज में से कौन करेक्ट है ये मैं आगे निकलवाना बताऊंगा, या चलो थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान है, C और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है तो बताओ अगर Xc 3.5 आ रहा है XCl 3.5 आ रहा है, तो अब इस वैल्यू के हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, मतलब ये वैल्यू गलत है, मतलब तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है दोनों तरह से निकाल सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी सही आएगी तुम कैसे देखोगे, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, क्लोरीन, तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर आनी चाहिए, अगर 6.5 ले ली तो गलत है, कार्बन की ज्यादा आ गए, इसलिए तुम कौन सी वैल्यू लोगे 0.5, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो तुम्हारी स्केल आती है दैट इज मुलिकन स्केल, नेक्स्ट स्केल टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल में क्या कहता है, एक एलिमेंट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट्स आई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय 2, आई ए क्या है, I1 ऑफ ए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ये क्या है EA1 ऑफ ए मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। दूसरी चीज ध्यान दो, इसमें इन दोनों का जो तुम्हारा यूनिट होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, ठीक है, तो यूनिट तुम्हारी क्या होनी चाहिए, वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम का मतलब क्या है, एक एटम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखा है तो भी ठीक है, आया समझ में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिखा है तो दोनों चीजें सेम ही है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिखने का मतलब है एक एटम के लिए लिख रखा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल अगर लिख रखा है तो मतलब एक मोल के लिए, तो वो नहीं, एक एटम के लिए, क्लियर है, आया समझ में। जैसे क्वेश्चन करो, गिवन I1 of an element, given for element X, I1 is 20 electron volts, E1 is 10 electron volts. Find electronegativity of X. Second question, given I1 is equals to 5 electron volts, delta H Eg1 is equals to minus 5 electron volts. Find electronegativity, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, गिवन
I1 is equals to 2 kilojoules per mole, A1 is equals to 5 kilojoules per mole. फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करो ये 3 क्वेश्चंस करो। कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट अलग देगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली ध्यान दो। जैसे पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर करो। इसमें तो डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू I1 कितना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 15। क्लियर है? इस केस में ध्यान दो, तुमने यहां ये वैल्यू किसकी दे रखी है, डेल्टा एच Eg1 की। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए होगी तो माइनस ऑफ डेल्टा एच Eg होती है, तो ये क्या आ जाएगा +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस क्या देखना था, क्योंकि यहां तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और तुम्हें यहां किसकी वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, तो उसका माइनस टाइम्स तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना। समझ में आया? यहां क्या दिक्कत है, यहां यूनिट्स किलो जूल्स पर मोल है, तो उसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करो। तो किलो जूल्स मतलब 2000 जूल्स पर मोल, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? और ये क्या आ जाएगा, is equals to 2000 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 divided by Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल को पर एटम में। सिमिलरली इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 5000 डिवाइडेड बाय Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये वैल्यू दोनों निकाल दो और इस फॉर्मूले में रख दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? लिख लो। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन XP एंड XM। XP का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, और XM क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल। रिलेशन क्या आता है, XP इज इक्वल्स टू XM डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, जो पॉलिंग स्केल और XM के बीच रिलेशन क्या, डायरेक्टली तुम्हें ध्यान रखना, XP इज इक्वल्स टू XM बाय 2.8। अब इस पे तुम्हें क्वेश्चन जैसे मान लो गिवन है, गिवन फॉर एन एलिमेंट A I1 is equals to 5 electron volts, A1 is equals to 5 electron volts, find XP। करो एक बार। ठीक है, I1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, A1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तुम्हें XP निकालना है। वीडियो पॉज करो और इसको फाइंड करो। तो देखो I1 और A1 डाटा से तुम्हारा क्या निकलेगा, XM निकलेगा। XM कितना निकलेगा, 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आया 5। अगर तुम्हें XP निकालना है तो XP इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय, ये चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तुम 5 पे जाके फर्स्ट ऑप्शन 5 को ये टिक कर दोगे, लेकिन ध्यान दो यह XM नहीं पूछा गया, XP पूछा गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट स्केल आती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो तुम्हारी इन दोनों स्केल से आता है, लेकिन एक और स्केल लिख लो, अल्फ्रेड रोचरो स्केल। इससे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, लेकिन तब भी देख लो कि इससे 1-2 पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जनरली इस पे क्या बोला जाता है, तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 0.359 बाय आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। आर यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवेलेंट रेडियस। जेड इफेक्टिव यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने निकाला था, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हमने सीखा है स्लेटर्स रूल से। कहां पे, ऑन पेरीफेरी। हमने एक पॉइंट वहां पे ऑन पेरीफेरी वाला करवाया था। पेरीफेरी मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करो एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
वो वाला करवाया था। तो यहाँ पे जो एक्स अल्फ्रेड रोचरा का है दैट इज 0.359 बाय आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। तो ये पॉइंट लिखो, इसके बाद लिखना अल्फ्रेड रोचरा कंसिडर्ड electrostatic force of attraction of the nucleus on the periphery of atom and covalent radius for calculating electronegativity। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या चीज आएगी मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वेरिएशन वहां बताऊंगा। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन कर लो। तुमसे क्या बोला गया है, फॉर नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन तुम्हें क्या गिवन है, कैलकुलेट electronegativity of nitrogen on Alfred-Rochero scale given covalent radius is 0.72 एंगस्ट्रॉम। कोवेलेंट रेडियस है 0.72 एंगस्ट्रॉम। एक पॉइंट वहां रख लेना कि इसमें जो अल्फ्रेड रोचरा स्केल में जो तुम्हारा आर स्क्वायर में आर है दैट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। इसको तुम यूनिट किस में रखोगे, एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना, वहां तुम्हारा जो तुम्हारा यहाँ जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर में आर था, आर तुम्हारा क्या किस में रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना और इस क्वेश्चन को करो। तो देखो सबसे पहले जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो पेरीफेरी पे। तो मैंने नाइट्रोजन का लिखा 1s2 2s2 2p3। पेरीफेरी पे निकालना तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, ग्रुप्स बनाए। तो ये क्या आएगा 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये सिग्मा कितना आ रहा है 0.35 इंटू 5 मतलब 1.4 1.75 प्लस 1.7, तो कितना आया 3.45। देखो कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सही है। ठीक है, 0.7 1.4 1.75। ठीक है, Z इफेक्टिव क्या आएगा 7 माइनस 3.45। 7 माइनस 3.45 का मतलब क्या है 0 5 और नहीं 5 5 और 4 4.55 3.55। तो ये 3.55 आया। तो तुम्हारा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था 359 इंटू 3.55 अपॉन 0.72 का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उनसे किससे पूछा जाता है, या तो पॉलिंग से या फिर मुल्किन से। अल्फ्रेड रोचरा स्केल क्यों इंपॉर्टेंट, इसका एक चीज हम लोग डिफाइन कराएंगे वो आगे क्लास। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, जैसे तुमने आयनाइजेशन एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज ले ली। तो जैसे मैंने नाइट्रोजन का लिया है, नाइट्रोजन के लिए मैंने माना कि इसका एटॉमिक रेडियस कितना आ रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस आ रहा है 0.72 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक रेडियस हमेशा ही 0.72 एंगस्ट्रॉम आएगा। अगर मान लो मैंने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोल दी कि इसकी I1 है 25 किलो कैल पर मोल, तो ऐसा तो है नहीं कि एक पॉइंट पे 25 आएगी, दूसरे पॉइंट पे 40 आएगी। बात कहने का मतलब क्या है, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये स्केल डिपेंडेंट है। देखो एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक स्केल पे दूसरी आ रही थी, दूसरे स्केल पे दूसरी आ रही थी।
मतलब ये हमने डिफाइन किया है, मतलब हमें चीजें आसान लगे पढ़ने में, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया है। वो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, हेंस इट इज स्केल डिपेंडेंट। वो तुम्हारा स्केल डिपेंडेंट होगी, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? तो लिख लो, atomic size, ionization energy, electron affinity are the characteristics property of an element, are the characteristic property of an element, but we have defined electronegativity, but electronegativity is not a characteristic property, but electronegativity is not a characteristic property. We have defined electronegativity on different scales, on different scales to facilitate our study, to facilitate our study। कैसे, वो हम लोग आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? लिख लो, क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट। क्लियर है?